गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों को हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात। ये आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये बहुत एकदम ये जवाब स्टूडेंट्स जो गरीब थे उनका कहना लाजमी भी था। लेकिन अब तो डिजिटली आ गया ना, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा किसका हो गया? इंडिया का हो गया। अब आपको कौन सी क्लासेज हैं जो आपको अवेलेबल नहीं मिल रही है? एकदम सस्ते से सस्ते फीस में अवेलेबल मिल रही है। अब आप उसका यूज नहीं कीजिएगा। आप 2 घंटे अगर आप व्हाट्सअप और फेसबुक चलाइएगा, तो आप कैसे सोचिएगा कि आप गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, सब A to Z। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें बुक्स नहीं मिल रही है। आप न्यूज़पेपर देखिए, नहीं खरीद सकते हैं, डिजिटली आते हैं सब। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन डिजिटली अब अवेलेबल है। अब आप अपने आप को बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अब हमें नहीं चीज़ मिला। तो ये तो बहुत बढ़िया है जो डिजिटल क्रांति आई है, अब हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग भारत को अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही मानते हैं, लेकिन ये एकदम नया लोकतंत्र है। हमें अंग्रेजों ने 1947 में अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे। तो उस वक्त से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसमें 2 चीज़ें की जरूरत है। जो लोग अपने आप को पुरुषवादी समाज समझते हैं कि सब कुछ पुरुष ही कर सकता है, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तू 1947 से लेकर 2020 तक क्या कर रहे हो? क्यों नहीं देश आगे गया? क्योंकि देश ने महिलाओं को बराबरी का मौका ही नहीं दिया। और जिस दिन ये महिलाएं आ जाएंगी ना, उस दिन देश आगे चला जाएगा। और अगर ये हम लोग ये सोचते रहेंगे महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आप 1947 से लेकर 2020 आ गया, क्या कर लिया आप? एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। बारे भाई पुरुष समाज यहाँ पर, तो ये गलत है। बराबरी जिस दिन आप देखिए अमेरिका में जो भी देश आगे हैं, किसी हम पर्टिकुलर जो आगे हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आप उसे दरकिनार करते हैं तो कभी आप एक उज्ज्वल समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। और ये सोच कैसे आएगी एक पढ़ा लिखा इंसान से? तो जब तक शिक्षा एक ऐसा चीज है, रामबाण आप कह सकते हैं इससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसके 8-10 बच्चे हों, रेयर ही ऐसा होगा कभी आप। लेकिन अगर देखेंगे जिनके 8 है 10 बच्चे हैं, जो जनसंख्या भी तो एक देश का बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका मूल जड़ क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षा, शिक्षा से हर चीज को दूर किया जा सकता है। शिक्षा में जिन डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं इसको सुधारने के लिए, पहले ये तो जज कीजिए कि वो लोग ठीक हैं कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा ये मायने रखता है। अब ऊपर सिस्टम में ही मानवता नहीं है, अब आपकी नैतिकता नहीं है, तो नीचे कहाँ से सुधार हो सकता है? आपने तो सरकारी स्कूल के बच्चों को बोरा पे बैठा के पढ़ा देते हैं, उनमें पहले ही उनकी मानसिकता गिर गई कि हम बोरा पे बैठे हैं और कोई बेंच पे बैठा है। तो ये सब चीज़ों को खत्म करना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप उसके साथ एक मानसिक रूप से उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आपको अब हम ही को कोई बोरा पे बैठा के पढ़ाएगा, अजीब सा लगेगा यहाँ। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सुधार। उसके अंदर सबसे पहले आत्मविश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा। देखिए हमारे कोचिंग में तो इतने लड़के रहते हैं सब कि हमें ज़मीन पे बैठाना पड़ता है मजबूरी में। तो हमने जो यहाँ बोला ना, तो हमारे यहाँ लड़के मजबूरी में बैठते हैं और शौक से बैठते हैं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात करें ना कि CBSE बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो AC नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के।
तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत है, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया, ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। ये सबसे क्रांति आई। हाँ, ये सबसे बड़ी क्रांति, और ये क्रांति बहुत बहुत बड़ी साबित होगी आने वाले 10 से 15 सालों में। चेंजिंग आई है, लेकिन अचानक चेंजिंग कैसे देखने को मिल जाता है? समाज, देश इतना बड़ा है, अब 135 करोड़ आबादी में आपको चेंजिंग देखने में बड़ा समय लग जाएगा इसमें। लेकिन हाँ, चेंजिंग आई है, लेकिन इसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा। अब आप देखिए, कुछ लोग फेसबुक पे उल्टे सीधे पोस्ट कर देते हैं, समाज में सौहार्द बिगाड़ते हैं, तो ये लोग तो उसका डिजिटल क्रांति के लिए तो आप समझिए तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए। तो ये उन लोग के लिए ऐसा नहीं है, बट स्टूडेंट्स अभी भी जागरूक है, लेकिन वो बहक जाता है पढ़ने के लिए यूट्यूब फेसबुक में गायब हो जाता है। ये उनको अपने आप पे थोड़ा सा एक कंट्रोल रखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर।